अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, थानाधिकारी। जो आपने एफआईआर को लिखते हुए या एफआईआर को पढ़ते हुए सबसे पहले ही पॉइंट में देखा होगा, सेवा में थानाधिकारी। और जिस भी थाना होता है उसका नाम और जिला और राज्य, उसी को हम एसएचओ कहते हैं। अब ये देखा जाता है कि एक थानाधिकारी कौन होता है। तो समटाइम हम देखते हैं कि भाई 2 स्टार यानी कि एसआई को भी थानाधिकारी कहते हैं, एएसआई यानी सिंगल स्टार को भी कहते हैं और 3 स्टार को भी कहते हैं। तो क्या है ये माजरा, किसे हम कहें कि यह है पुलिस थाने का बारसादक अधिकारी। अब आपके लिए एक सवाल रहेगा कि बिना देखे ये बताएं कि सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर ये बता रखा है कि पुलिस थाना से संबंध क्या है। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि पुलिस थाने का बारसादक अधिकारी कौन होता है और एसएचओ जिसे अपन कहते हैं। तो सेक्शन कौन सा, 2 क्लॉज ओ, 2 क्लॉज ओ ये बात करता है पुलिस थाने का बारसादक अधिकारी। इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो भी पुलिस थाने का बारसादक अधिकारी है, हम रैंक के हिसाब से देखते हैं। एक पुलिस थाने के अंदर सबसे बड़ी रैंक होती है सीआई की, सर्कल इंस्पेक्टर की, जिसे क्या कहा जाता है, इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, जो 3 स्टार होता है। ठीक है, उसके 3 स्टार लगे हुए होते हैं, तो वो तो होता ही होता है। अब पहला पॉइंट कहता है कि जो भी पुलिस थाने का बारसादक अधिकारी है, वो दूसरी क्या बात ध्यान रखनी है, अगर वो अपसेंट है, भाई साहब ना छुट्टी मार ली है, या वो बीमार है, या अदर किसी कारण से वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब अब हमने क्या बात करी थी, सीआई, उसके नीचे एसआई। तो ये देखो, जस्ट उसकी पंक्ति के अंदर जो एक नीचे का अधिकारी है वो पुलिस थाने का बारसादक अधिकारी होगा। अब मान के चलो एसआई भी नहीं है तो कौन होगा, जाहिर सी बात है एएसआई। अब अगर एएसआई भी नहीं है तो कौन होगा, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल तक ही होगा। क्यों? क्योंकि इसने ये बात क्लियर कर दी है कि कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर होना चाहिए। कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर कौन होता है, कांस्टेबल से पंक्ति के ऊपर होता है हेड कांस्टेबल। बस यहाँ पर आपकी वोट की पावर दिखेगी आपको। ये कहता है कि राज्य सरकार, ये देखिए, राज्य सरकार, आपने वोट दिया है, राज्य सरकार बनाएंगे, तो अगर वो डायरेक्शन दे देते तो इस प्रकार उपस्थित, यानी कि उस थाने में उपस्थित कोई भी अन्य पुलिस अधिकारी, यहाँ पर एक क्लिच है कि यहाँ पर एक कांस्टेबल को भी ऑथराइज़ किया जा सकता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपके वोट की ताकत है। अगर आप चाहें तो एक कांस्टेबल को भी एक पुलिस थाने का बारसादक अधिकारी बनवा सकते हैं, अगर वहाँ की राज्य सरकार चाहती है तो। अब आपके सामने नेक्स्ट आएगा कि भाई एक पुलिस थाने का बारसादक अधिकारी के पास क्या क्या पावर होती है। क्या एक प्राइवेट पर्सन के पास भी पुलिस थाने के बारसादक अधिकारी की पावर होती है? अगर होती है तो किस प्रोविज़न में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि आप उसको, एक पुलिस थाने के बारसादक अधिकारी को की पावर दे सकते हो एक प्राइवेट पर्सन को? तो इसके संदर्भ में मेरे को आप वो क्लॉज बताना।